सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 2। कौन सा पाठ? पाठ 2, बुद्धिमान खरगोश। यह कहानी है, इसको पढ़ेंगे। बुद्धिमान खरगोश, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि खरगोश की कहानी है ये, एक जो कि बुद्धिमान था। अब उसने ऐसा क्या किया जिससे वो बुद्धिमान बना? तो आइए देखते हैं कौन सी उसने बुद्धिमानी दिखाई। तो एक कहानी है, तो मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था, यानी एक भासुरक नाम था जिसका ऐसा शेर रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था, यानी वन में जितने भी जीव थे उनमें से बहुत सारों को वो रोजाना मार देता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे, सारे जानवर उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे और उससे निवेदन किया कि महाराज, प्रतिदिन यानी रोजाना अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ है? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपको जीवन निर्वाह होता रहेगा, यानी बिना परिश्रम के आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका जीवन भी चलता जाएगा। जीवन का जो गुजारा है, भोजन आपको, आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। आप फालतू में इतने जानवरों को मार देते हो, रोजाना एक जंतु आपके पास स्वयं ही आ जाया करेगा। और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, यानी हम भी एक साथ नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाले राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। यानी उसकी चापलूसी करते हैं कि हम भी नहीं विनाश को प्राप्त होंगे और आपकी हम पर कृपा रहेगी तो आपका भी वृद्धि होगी, आपकी भी। सिंह उनकी बात मान गया, यानी वो शेर जो था वो उनकी बात मान गया। और तब से क्या किया? जंगल के सारे जानवर निर्भय होकर रहने लगे, यानी बिना डर के। अब उनको कोई डर नहीं था, क्योंकि पहले तो उनको डर लगा रहता था कि शेर आ जाएगा और हमें खा जाएगा, लेकिन अब उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, क्योंकि प्रत्येक जो जानवर है वो एक एक करके, प्रत्येक नहीं एक एक करके क्रम से एक एक जानवर जो था शेर के पास जाता था और उसका भोजन बनता था। और इसी क्रम में कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक खरगोश की बारी आई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल तो पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे, यानी उसे अपनी मौत का डर था, तो उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसने कुआं देखा। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यानी उसको एक उपाय सूझ गया कि क्यों ना भासुरक को ऐसे इस कुएं में उसकी परछाई दिखाकर, उसे दूसरा शेर बताकर उसको इस कुएं में गिरा दिया जाए। और यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। यानी उसने जाने में, शेर के पास जाने में क्या कर दी? देरी कर दी। वो उसके पास देर से पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होंठ चाट रहा था। यानी शेर बहुत ज़्यादा भूखा था और बहुत ज़्यादा वो व्याकुल हो गया था, परेशान हो गया था भूख से। उसके भोजन की घड़ियाँ बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। यानी शेर भूखा था और वो सोच रहा था कि थोड़ी देर में अगर मेरे पास कोई जीव ना आया, कोई पशु ना आया, तो मैं सारे जानवरों को मारकर इस सारे जो जंगल है उसको लाल लाल कर दूंगा। तो इस प्रकार ऐसे सोच ही रहा था, कितने में खरगोश उसके पास आकर बैठ गया और उसको प्रणाम करने लगा। खरगोश को देखकर सिंह क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर बोला। यानी उसे बहुत अधिक गुस्सा आया और वो गरज कर बोला, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे जानवरों को मार डालूंगा। यानी आज तुझे खा जाऊंगा और कल मैं सारे जानवरों को खा जाऊंगा, उनके वंश का नाश कर डालूंगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर कहा, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। अब खरगोश ने क्या कहा कि आप फालतू में मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। इसमें न तो मेरा अपराध है और न ही अन्य जीवों का, न ही अन्य पशुओं का अपराध है और न ही मेरा। कुछ फैसला करने से पहले
मेरी देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा ना जाऊँ। अब खरगोश क्या कहता है, स्वामी बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में यानी रास्ते में दूसरा सिंह है। दूसरा सिंह हमें मिल गया जो अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब, अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन है, क्या उसे ज्ञात नहीं कि यह जंगल तो मेरा है, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, तुम्हें जो बात करनी हो मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाओ और 1 खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं लिपट लूँगा, हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का क्या होगा, राजा होगा। अब वो जो खरगोश है वो कहानी बनाता है कि ऐसे करके रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया, उसने हमें रोक लिया, हम 5 खरगोश आपके पास आ रहे थे, 4 को तो वो खा गया और मेरे को अकेले को भेज दिया कि जा तू बासुरक को बुला ला, बासुरक तो चोर है, मैं इस जंगल का राजा हूँ। ऐसे अब क्या कर रहा है, वो शेर को भड़का रहा है। मैं तो किसी तरह से जान बचाकर, जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, अब इसीलिए मैं देरी से आया हूँ, आगे स्वामी जी की जो इच्छा है वो करें। और यह सुनता है तो भासुकर क्या बोलता है, ऐसा ही हो, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो, आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। यानी उसको गुस्सा आ जाता है कि दूसरा जो शेर है वो मेरे बारे में ऐसे कैसे कह रहा है, तो कहते हैं मुझे मुझे उसके पास ले चलो, मैं आज उसी को मारकर अपनी जो भूख है वो मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं, यानी इस जंगल का जो राजा है वो कौन है, मैं हूँ, और दूसरा शेर मेरे होते हुए दूसरा शेर कहे कि मैं जंगल का राजा हूँ, तो यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह जो है, जो दूसरा जो शेर है वो अपने दुर्ग में बैठा है और दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है, यानी जो अपने घर में है उस पर विजय प्राप्त करना कठिन है, यानी अगर घर से कोई बाहर आता है तो उसको मारा जा सकता है, लेकिन अपने घर में तो सभी शेर होते हैं ना, कहते हैं ना, हम भी कहते हैं अपने घर में तो सभी शेर होते हैं, तो अगर उसके घर में हम जाकर उसको मारेंगे तो यह तो बहुत कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है, और जिसके पास दुर्ग नहीं है, यानी जिसके पास अपना घर नहीं है, वो चाहे राजा है, चाहे वो सांप है, चाहे मदहीन हाथी है, वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। उसके उत्तर में बासुरक क्या कहता है, वो तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे हुए सिंह को भी मार डालूंगा। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि कुछ भी हो जाए मैंने तो उसको मारना ही है। और क्या कहता है, शत्रु को जितना जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए, मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है, शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। जैसे कि कोई भी बीमारी है, अगर उसका समय पर इलाज ना किया जाए तो क्या हो जाती है, भयानक रोग बन जाता है ना, तो इसीलिए वो क्या कहता है कि अगर उसका भी समय पर इलाज ना किया गया तो वो क्या हो जाएगा, असाध्य, जिसको साधा न जा सके, तो ऐसा शक्तिशाली और भी ज़्यादा शक्तिशाली वो हो जाएगा। तो अब खरगोश ने कहा कि ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। ये देखो, अब उसको कुएं के पास लेके जा रहा है, उसको उसकी परछाई दिखा रहा है ना। यह कहकर खरगोश भासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहाँ पहुँचकर वह बोला, स्वामी जी, मैंने जो कहा था वही हुआ, आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया है, आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूँ। जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुरक ने झुक कर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। ये देखो, अब उसको अपनी परछाई दिखाई दे रही है। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। क्या समझा उसने, कि यही दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी। अब हम कहीं पे भी
एकांत जगह पे जाकर किसी कुएं में अगर हम बोलते हैं तो हमें अपनी दोबारा हमारी आवाज़ जो है वो दुगनी ऊंची सुनाई देती है। तो ऐसा ही उस शेर के साथ भी हुआ। उस जो गूंज थी उसको दूसरा सिंह मानकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद गया। अब गुस्से में तो था ही, और गुस्से में किसी को भी कुछ नहीं सूझता और उसकी अकल भी काम नहीं करती। तो उसने भी क्या किया, उसने सोचा कि ये दूसरा शेर है और वो मुझे मेरे पे गुर्रा रहा है, मेरे पे चिल्ला रहा है। तो उसने क्या किया, कुएं में कूद गया और वहीं जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। वहाँ से लौटकर वह अन्य जीवों की सभा में गया और अपनी उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। यानी कि क्या किया उसने, शेर तो गुस्से में था ही, और शेर को अपनी बुद्धिमानी से शेर को मार भी दिया और सभी जानवरों को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार अगर हम अपनी बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो हम किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति गुस्से में आकर किसी बात का निर्णय लेता है तो उसका अंत हमेशा क्या होता है, बुरा ही होता है। तो हमें हमेशा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।